पटना में लगातार 3 दिन की बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया है। आम जिंदगी दरहम बरहम है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया है। खास तौर से राजेंद्र नगर और कंकरबाग का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां जिंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं है। वहीं शहर के मुस्लिम इलाकों में पानी जमा होने से बीमारी फैलने का खदशा बढ़ गया है। पानी चारों तरफ है लेकिन पीने के पानी नहीं है। क्या कर रही है सरकार? ये नजारा है स्मार्ट सिटी पटना का, जो कि अब तालाब सिटी में तब्दील हो चुका है। बारिश के पानी ने पटना की रफ्तार को ही रोक दिया है। आम लोगों की जिंदगी दरहम बरहम है। हालांकि मौसम का मिजाज बदल गया है और 2 दिनों से बारिश भी नहीं हो रही, लेकिन लोगों के मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। पटना के राजेंद्र नगर और कंकरबाग में बारिश का पानी सैलाब की शक्ल में घरों में दाखिल हुआ। हुकूमत की जानिब से जहां रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, वहीं अपने घरों में बंद लोगों के लिए फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से पानी में फंसे लोगों को निकाल रही है। शहर के दूसरे हिस्सों में पानी जमा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा लाहक हो गया है। बारिश तो होती ही है, ये नेचुरल फिनोमेना है, मगर कारपोरेशन को और गवर्नमेंट मिशनरी को इतना चौकस होना चाहिए कि बारिश हो तो हम उसको मीट कर सकें। मगर अभी सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है, कहीं कोई चीज़ है नहीं। पानी जहाँ जमा है वहाँ जमा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। एपिडेमिक बीमारियाँ जो हैं फैलने का खदशा है। अगर हमारी गवर्नमेंट बिहार सरकार अगर नहीं चेतेगी तो आने वाला कुछ दिन विजयदशमी तक होते होते यहाँ पर इतना महामारी फैलेगा जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये जान लीजिए आप। क्या कर रही है सरकार? पटना निगम क्या कर रही है? आप खाली कहते हैं कि हम सैदपुर नाला खुलवा रहे हैं, राजेंद्र नगर खुलवा रहे हैं, बहादुरपुर गुमटी खुलवा रहे हैं, कुछ नहीं खुलवाते हैं आप। कहाँ गया मेयर, कहाँ गया? पटना के मुस्लिम इलाकों, खासतौर से सब्जीबाग, बारीपत, शरीफ कॉलोनी और अजीमाबाद जैसे इलाकों में पानी जमा है। लोग परेशान हैं। शहर के आम लोग हुकूमत से सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। पानी चारों तरफ है लेकिन पीने के पानी नहीं है। ये क्या सितम है? ये तो एक साहब कहते हैं कि भाई हम बाढ़ से घिरे हुए नहीं हैं, हमारे ऊपर हम अजाब से घिरे हुए हैं। अजाब अपने आप में बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है। तो ये पूरी तरह से ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं, इंतज़ाम करना चाहिए था बेहतर पुख्ता। जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं, उसी तरह से सड़कों को भी सजा के रखना चाहिए था, ताकि हमारा पानी आए उसी लेवल से आए और उसी रफ्तार से वो निकल जाए। शहर के नाले और नालियाँ बंद हैं। मुस्लिम इलाकों में गंदगी का अंबार है। बल्दिया के हुक्काम आम लोगों को इस आफत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी को निकालने की कार्रवाई के साथ साथ साफ सफाई के इंतजाम का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर हुकूमत के दावों का कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। कैमूर की तहसील नवाव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश के पानी की वजह से गांव डूबा हुआ था और उसी बीच एक हामिला खातून दर्द-ए-ज़ह से तड़प रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने से इसकी मौत हो गई। कई बार मकामी इंतजामिया को फोन किया गया, लेकिन इंतजामिया की जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से खातून चल बसी। घर वालों ने अपने तौर पर काफी कोशिश की कि खातून को अस्पताल पहुंचाया जाए और उसकी जान बचाई जाए, लेकिन रात में कोई सहूलत न मिलने से खातून ने आखिरी सांस ली। डिलीवरी होना था, कोई सरकार के यहाँ से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ले जाने में दिक्कत है, इसलिए हो गया मौत। और स्थानीय प्रशासन यहाँ नहीं आया था? कल घूम कर गए, उन लोगों के कोई सुनवाई नहीं है। हर साल घूम कर चले जाते हैं। चारों ओर से बाढ़ में वो लोग घेराए हुए हैं रास्ता में। वहाँ गाड़ी वहाँ तक उनको द्वार पर नहीं पहुँच पाए, इसीलिए उनको देर हो गया, मृत्यु हो गया। गाड़ी नहीं आ पाई। स्थानीय प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं कर रहा है अभी तक। तो वो लोग मलाह के 10 गो घर है वो, और चारों ओर से बाढ़ में घिरित है। किया था शाम को, वहाँ पर 10 मछुआरे के नाम लगे हुए हैं। 10-12 घर में पानी घुसा हुआ था, जो झोपड़ी थी वहाँ।
तो वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि डिलीवरी के कारण मौत हो गया, बाढ़ के कारण। अरे ठीक, किसके कारण इसकी जांच होगी, प्रावधान होगा तो दिया जाएगा। भागलपुर के शहरी इलाकों में भी सैलाब का पानी लगातार बढ़ रहा है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी समेत लाल बाग कॉलोनी में गंगा का पानी दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे आशीष रंजन ने इसका जायजा लिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम से लोगों को बारिश से तो थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल शाम से ही बारिश रुकी हुई है। लेकिन आपको हम नज़ारा दिखाते हैं कि ये लाल बाग प्रोफेसर कॉलोनी है, जहां की क्वार्टरों में पानी अभी भी उसी तरह से जमा हुआ है और लोगों की जो परेशानी है वो कहीं से भी कम नहीं होती नज़र आ रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है। पहली बात तो एक ज़्यादातर क्वार्टर में पानी घुस गया है नीचे, और कई शिक्षक क्वार्टर खाली भी कर चुके हैं क्योंकि आने जाने में असुविधा है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने ही एक नाव चलवाई थी यहाँ विश्वविद्यालय की ओर से जिला प्रशासन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी आता भी नहीं है। बिजली है या नहीं है, पानी है या नहीं है। मेरी समझ से जो पश्चिम का जितना क्वार्टर है वो सब डूबा हुआ है, लगभग 15-20 क्वार्टर होगा जो डूबा हुआ है, नीचे में पानी आया हुआ है। कई शिक्षक यहाँ से जा चुके हैं। जो शिक्षक हैं उनको हम लोगों ने ऊपर में शिफ्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन पानी आने के बाद तो तकलीफ है ही। लगातार परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन की ओर इन लोगों की उम्मीद थी कि जिला प्रशासन की ओर से कोई देखने भी आएगा या कोई मदद यहां पर मुहैया कराई जाएगी, उस तरह के हालात यहां पर लाल बाग में नज़र नहीं आते हैं। और ज़्यादातर लोगों के क्वार्टर में पानी अंदर आ चुका है। जो नीचे के फ्लोर में लोग थे वो किसी तरह से कुछ सामानों को लेकर ऊपर के फ्लोर पर चले गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कहीं भी कोई राहत की बात नहीं हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुंगेर में कौमी शाहराह पानी में डूबी हुई है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल पेश आ रही है। मूसलाधार बारिश के बाद अब गंगा का पानी भी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहराह पर पानी होने से न तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और न ही उनका कोई काम हो पा रहा है। वो घरों में भी नहीं रह सकते क्योंकि घरों में भी पानी घुस चुका है। से पानी चल गया है। बाढ़ का स्थिति बड़ा भयानक है, काफ़ी लोग परेशान हैं, जान माल का काफ़ी क्षति नुकसान हो रहा है, समस्या बड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।